अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 20 और ये है चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 जो वो है रिपोर्ट तैयार करना, यानी क्रिएटिंग रिपोर्ट। तो पेज नंबर है 140, आप जल्दी से उधर पहुँच जाएँ। पहला है टॉपिक के रिपोर्ट क्या चीज़ है। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, रिपोर्ट जो है जब आप उस वक़्त बनती है जब आप मतलूबा डाटा जो है वो फाइंड कर लेते हैं क्यूरी के ज़रिए। तो वो मतलूबा जो डाटा है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं रिपोर्ट की शक्ल में। वो किसी भी अंदाज में हो सकता है, टेबल की शक्ल में कर लें, वो समरी की शक्ल में कर लें, वो ग्राफ की शक्ल में कर लें, चार्ट की शक्ल में कर लें, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी किस्में हैं, उसकी शक्ल में आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी अंदाज के अंदर। तो रिपोर्ट जो है जो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप बेहतरीन फैसला लेते हैं। फॉर्म और रिपोर्ट में यही फ़र्क है कि मेन जो फ़र्क है ये है कि रिपोर्ट के अंदर जो डाटा आता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि फॉर्म के अंदर डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट की इकसाम जो है वो पढ़ते हैं। रिपोर्ट की इकसाम में सबसे पहले है कॉलमर रिपोर्ट। तो कॉलमर रिपोर्ट बनाने के लिए जैसे हमने कॉलमर फॉर्म बनाया था, इसी तरह आप कॉलमर रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो रिपोर्ट में आपने जाना है, फिर क्या करना है, आपने न्यू में जाके आपने कॉलमर रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है और उस टेबल को सिलेक्ट करना है या क्यूरी को सिलेक्ट करना है जिसकी आप कॉलमर रिपोर्ट बना रहे हैं। जैसे कस्टमर्स ने इसमें जो डाटा पड़ा है इसकी कॉलमर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ओके करें तो सिंगल क्लिक से ये एक कॉलमर रिपोर्ट क्रिएट हो गया। ये तमाम कस्टमर्स का डाटा आपके सामने प्रिंट हो गया। फिर है टैबुलर रिपोर्ट। टैबुलर रिपोर्ट भी उसी तरीके से न्यू पे क्लिक करें, टैबुलर रिपोर्ट ये हम करते हैं। एक हमने टेबल बनाया था ट्रांजैक्शन, या इसी को बना लेते हैं हम कस्टमर्स। तो ये देखिए टैबुलर फॉर्म की शक्ल में, टेबल की शक्ल में आ गया आपके सामने। पहले कॉलम की शक्ल में था, इसमें अब टेबल की शक्ल में आ गया, जिसमें एक ही टेबल बना है और उसके अंदर तमाम रिकॉर्ड शो हो गए। सेम जैसे आपको टेबल पे नज़र आ रहा था वैसे ही इधर नज़र आ रहा है। सेव आप इसे कर सकते हो, लेकिन मैं पहली दफ़ा सेव कर चुका हूँ तो इसको मैं नो कर रहा हूँ। फिर है ग्रुप टोटल या समरी वगैरह जो है रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कोई ऐसी जो है आप क्यूरी ले सकते हैं जिसके अंदर आपने कोई हसाबी अमल जो है वो किया हो। याद होगा हमने एक क्यूरी बनाई थी ये, जिसके अंदर हमने प्राइस और यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई किया था। ये मल्टीप्लाई होके इसका एक सब टोटल आया था, तो इसको हम जो है वो समरी में शो कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप जाएंगे, उसी तरह न्यू पे चाहिए, रिपोर्ट आप विजिट कर लें। KD1 था उसका नाम। तमाम जो है फील्ड सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म ही रहने दें और इधर आप लिख दें ट्रांजैक्शन। ये देखें आपके सामने एक टेबल और फॉर्म में ट्रांजैक्शन जो है वो आ गई हैं, कितनी चीज़ें बिकी थी, उसके प्राइस क्या थे, कितनी मिकदार में बिकी थी, ये उनका सब टोटल। और नीचे आपको पेज नंबर और डेट ये उस वक्त जो सिस्टम की होगी वो आ जाएगी। ये रिपोर्ट जितनी ट्रांजैक्शन हुई है अब तक। फिर है चार्ट रिपोर्ट। चार्ट रिपोर्ट आप बना सकते हो। मसलन हमने स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया था, इसमें हम देख लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं और मार्क्स ले लेते हैं। इन दोनों को हम शो कर लेते हैं ग्राफ की शक्ल में।
जिसको चार्ट रिपोर्ट आप कह सकते हैं। रिपोर्ट्स, न्यू चार्ट विजिट। पहले हम जो है इसमें चलें स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हमने इसकी एक क्यूरी बनाई थी, पहले हम क्यूरी बना लेते हैं इसकी। ये हमने क्यूरी बनाई थी स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये इसमें मैं नेम को जो है वो निकाल देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम है क्यूरी का स्टूडेंट परफॉर्मेंस। रिपोर्ट, न्यू चार्ट विजिट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ओके नेक्स्ट। ये वाली भी किस्म हम इस्तेमाल के, बाकी काफ़ी सारी किस्में हैं पाई चार्ट में, जैसे आप करना चाहें। मैं पहले ही किस्म ले रहा हूँ जिसको समझना आसान है। इसमें जो मार्क्स हैं इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी टोटल है, इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर प्रीव्यू नज़र आता है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं नज़र आ रहा। आप इधर रोल नंबर आएंगे एक्स एक्सिस में और इधर वाई एक्सिस में आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट करें, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ज़रा कैपिटल में लिख लें। ये चले पहला लेटर कैपिटल कर लें आप और फिनिश कर लें। ये आपके सामने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये जो 2 रोल नंबर ने ये 400 और 600 के दरमियान मार्क्स लिए हैं, ये 600 के करीब जा रहे हैं, ये भी 600 के करीब हैं। ये रोल नंबर है और ये मार्क्स हैं। और 500 ने जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। और 6 नंबर ने ये 400 अबव लिए हैं, तो मार्क्स जो है वो शो हो रहे हैं ब्लू कलर से ग्राफ। इधर रोल नंबर है और ये मार्क्स है। तो ये है आपका चार्ट रिपोर्ट। सेव कर लो इसे। फिर आ जाता है विज़र्ड के ज़रिए रिपोर्ट तो हमने बनाई है, अभी अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोबारा बना लें विज़र्ड, और इसमें वही आप सेलेक्ट कर लो क्यूरी और रोमी कस्टमर से, वो आपको विज़र्ड के ज़रिए मैंने करवा दिया। ये वही तरीका है कॉलम और ये विज़र्ड के ज़रिए टेबुलर रिपोर्ट तैयार करना। चलें हम इसको कर लेते हैं। न्यू ऑटो रिपोर्ट है, या आप इसको विज़र्ड के ज़रिए कर लो। कस्टमर्स है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉलमर, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये फिनिश कर दें। ये आ गई। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले करवाई है। फिर डिज़ाइन व्यू में आपने कैसे रिपोर्ट बनानी है। डिज़ाइन व्यू में बनाने के लिए रिपोर्ट्स में जाएं, न्यू पे जाएं और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें और इधर से फर्ज करें प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स के फील्ड आ गए। इसको आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, एंड वाले फील्ड को, ये तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे, इसको ड्रैग कर देना है। ये आ गया आपका तमाम फील्ड का डाटा जो है वो इधर आ जाएगा। फिर आगे पेज हेडर होता है और एक पेज फुटर होता है, दो तरह के हेड एंड फुटर। ये पेज के हर पेज के शुरू में नज़र आएगा और हर पेज के एंड पे ये चीज़ जो इधर आएगी वो लिखी जाएगी, वो हर पेज के एंड पे नज़र आएगी। पेज हेडर पे आप क्या लिखना चाहते हैं, मसलन आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो स्टोर है उसका नाम लिख दें। लेबल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC स्टोर, ये स्टोर। एंटर किया और इसको बोल्ड किया, इसको ज़रा बड़ा कर लें, इसको सेंटर कर लें, इसको कलर चेंज कर लें। फिर आप कर लें नीचे जो है वो हर पेज के शुरू में फर्ज करें एंड पे आप डेट और टाइम पेज नंबर लिखना चाहते हो, इंसर्ट कर लो पेज नंबर। पेज नंबर किस शक्ल में लेना चाहते हो, टोटल भी और पेज नंबर भी। बॉटम पे आइए, नहीं पेज के एंड पे और राइट साइड पे ओके कर दो, ये पेज आ जाएगा। फिर अगर आप चाहते हो कि इधर डेट आ रही है तो फिर आप इंसर्ट कर लो डेट, डेट एंड टाइम। यही डेट है, टाइम इंक्लूड करना है तो कर लो वरना रहने दो। ओके करो, ये आ जाएगा इसके अंदर और इसको इधर ड्रैग कर दो। फिर आप एक और होता है पेज हेडर और पेज फुटर के अलावा होता है रिपोर्ट हेडर एंड फुटर। इसमें व्यू में मिलेगा आपको, इसको भी ऑन कर लो। ये देखिए कोड ऑन हो गया। रिपोर्ट हेडर और पेज हेडर में क्या फ़र्क है, रिपोर्ट हेडर जो है ये जो है वो
सबसे पहले नज़र आएगा। इसको चले इधर, इसको इधर मूव कर लेते हैं, या रहने दो इसको। इधर हम कहते हैं प्रोडक्ट्स का डाटा है, प्रोडक्ट्स लाइन लिख लेते हैं। लेबल्स एंटर करते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं, बोल्ड करते हैं, सेंटर करते हैं, कलर चेंज करते हैं, और ये अब आएगा सिर्फ पहले पेज पे, ये हर पेज पे आएगा, और ये हर पेज पे आएगा, और ये एंड पे मैं जो लिखने लगा हूँ वो सबसे एंड वाले पेज पे आएगा। लेबल्स मैं कहता हूँ एंड ऑफ रिपोर्ट, मैं इसमें लिख देता हूँ एंड ऑफ रिपोर्ट। तो ये एंड ऑफ रिपोर्ट या उसको मार्क कर देगा। तो कोई आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई टोटल कर रहा हो चीज़ों का वो भी लिख सकते हैं, वो एंड पे जो टोटल आ जाता है ग्रैंड टोटल वो भी लिख सकते हो। तो ये आप इसको, ये रिपोर्ट फर्स्ट में तैयार है इतनी, तो ये आप इसको क्लिक करो। ये देखिए सबसे पहले पेज पे आएगा ये जो रिपोर्ट हेडर है, और ये जो है वो हर पेज पे आएगा। देखिए नीचे जाएंगे, ये देखें ये हर पेज पे नज़र आएगा, नीचे बॉटम पे दूसरे पेज पे जाएंगे, ये हर पेज पे नज़र आ रहा है। ये रिपोर्ट का आखिरी पेज है, देखिए एंड ऑफ रिपोर्ट सिर्फ आखिरी पेज पे नज़र आया। वो जो प्रोडक्ट्स लाइन थी जो हमने ऊपर लिखा था वो सिर्फ देखिए पहले पेज पे आया, इधर नहीं आया। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन व्यू में तैयार कर सकते हैं। चार्ट बोर्ड बनाना, चार्ट बोर्ड जो है वो चार्ट बोर्ड तो होगी सॉरी, लेबर रिपोर्ट बनाना। लेबर रिपोर्ट क्या चीज़ है? लेबर रिपोर्ट इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि मसलन आपने देखा होगा प्राइस टैग जो है वो स्टिकर लगे होते हैं आपके, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसके ऊपर वो प्रिंट कर सकते हो इसके ज़रिए। प्राइस टैग के अलावा अगर आप चाहते हो कि अगर आपने कोई लेटर भेजनी है तो तमाम के एड्रेस जो है ना, आपने फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स को हमने लेटर भेजने हैं घर में, तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो एड्रेस है वो तो चलिए हमने लिखा हुआ है, लेकिन उसको तमाम स्टूडेंट्स को का जो एड्रेस है वो हाथ से लिखना जो है वो काफ़ी कम्बरसम काम है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक लेबर रिपोर्ट के ज़रिए तमाम के एड्रेस जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। पेज के ऊपर जब आ जाएंगे प्रिंट होगी तो हम उसको काट के गम के साथ लगा सकते हैं, या कोई स्टिकर हो सकते हैं, स्टिकर के ऊपर हम बड़े पेज पे प्रिंट कर लें तो उसको काट के लगा सकते हैं। तो इससे काम हमारा जल्दी हो जाता है। हर एक स्टूडेंट का एड्रेस जो है प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिल जाता है, वो एनवेलप पे लगा के हम उसको एनवेलप को डाक के ज़रिए भेज सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स का हमने एक टेबल बनाया था उसी को ले लेता हूँ, या प्राइस के हम ले लेते हैं वो बेहतर है। प्रोडक्ट का हमने टेबल बनाया था, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस ले लेते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं और रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट पे जाके हमने न्यू करना है और यहाँ पे लेबल विज़िट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो इसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आपको दिखा रहा है, आपने सिर्फ पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मुख्तलिफ़ लेबल्स के जो है वो चौड़ाई लंबाई दिखा रहा है, आप पहले ही ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट करें, इसका जो है वो साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, और कलर चेंज करना चाहते हो चले ब्लैक ही रहने दो, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसे, बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे पहले ऊपर क्या है, ये प्रोडक्ट का आईडी आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम, इसको पहले एंटर कर लो नेक्स्ट लाइन में, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, उसके प्राइस आ जाए। चलिए इतनी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट करें, हम कहते हैं प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से इसे वो कर दे उसका, या प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से, नाम के लिहाज से जो है वो, नेम के लिहाज से सॉरी, प्राइस के लिहाज से भी कर सकते हो, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ, या नेम के लिहाज से ए से शुरू होने वाले पहले, बी से शुरू होने वाले बाद में सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेबल प्रोडक्ट सही रहने दो, फिनिश कर दो, ओके। ये जी इसमें आ गया डाटा। लेकिन नाम नहीं आ रहा, तो नाम के लिए आप डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाओगे, ये इसका जो नाम है इसको डिलीट करके दोबारा से इसका नाम जो है इधर आप ड्रैग कर दो,
तो इसको देखो, ये अब नाम जो है वो प्रिंट हो गए। तो ये ऐसे आपके ड्रेस भी हो सकते हैं, आपके जो है वो और भी चीज़ें हो सकती हैं जो छोटी छोटी चिट के ऊपर प्रिंट हो सकती हैं, प्राइस टैग, ड्रेसेस, जैसे ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनको प्रिंट निकालेंगे, इनको काट के छोटी छोटी चिट की शक्ल में या स्टिकर की शक्ल में चिपका सकते हो आप उन प्रोडक्ट के ऊपर जो इनका नाम है, प्राइस है, ये नीचे लिखे हुए। तो ये है लेबर रिपोर्ट का इस्तेमाल। तो आगे जो है वो डेटाबेस की हिफाजत के तरीके, ये सिर्फ याद करने वाला, इसका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, वरना आप लेक्चर को बार बार देख के भी समझ सकते हो। फिर भी नहीं समझ आती तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, लाइव चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।